हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड बी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें निकालना है फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स को। ठीक है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो वो जाकर देख लें, इसके फॉर्मूले के बारे में ही हमने बताया था। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं और हमें इसका निकालना क्या है, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिएगा, हमने बताया था जब भी साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो पहले हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म ज्ञात होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिएगा, हमने फॉर्मूला बताया था। तो हमने क्या बताया था कि जब भी हमें साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है तो हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो हमें वो चीज़ होनी चाहिए। देखिएगा, ये फॉर्मूला हमने निकाला था कल, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म x इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी इसका हमें जब भी हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस फॉर्म में तो हमें उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड होना चाहिए। तो हमने लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस एक्स। चूँकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी दी गई है तो हमारा फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। इसका हम करेंगे, देखिएगा, इंटीग्रेशन। तो हमारा फॉर्मूला हम बार बार नहीं बताएंगे, हमने कई टाइम्स इस फॉर्मूले को यूज़ भी किया है। क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है ना। तो हमने ए की जगह माइनस ए और बी की जगह एस रख दिया है। अब हम देखिएगा इसकी करेंगे लिमिट फाइंड आउट। ठीक है ना। तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे। तो अपर लिमिट से हमारे ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और हमारा अब लेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी 0, ई टू दी पावर 0 हमारा 1 मिलेगा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। माइनस का माइनस ए कॉस एक्स का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन मिल जाएगा ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमारा देखिएगा हमारा क्या मिल चुका है, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हम देखिएगा फॉर्मूला जो हमने लिखा था, पहला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होना है। जो हमें निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो हमारा पहला फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जो कि हमने निकाला है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। तो हम यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो चलिए हम इसका करेंगे अब डिफ्रेंशिएशन। तो हम डिफ्रेंशिएशन आपको बताते हैं। अब इस डिफ्रेंशिएशन कैसे आया तो हम आपको लिखकर बता देते हैं। देखिएगा, इसको निकालना था तो इसका हम डिफ्रेंशिएट हमारा ये आया, कैसे आया हम आपको बता देते हैं। माइनस का चिन्ह तो हमारा पहले से चल रहा है, इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा अगर हमारा ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए हम ए को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, डी अपॉन डी एस, अंदर क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस का ये तो बाहर ही है। अब हम देखिएगा पहले हम व्यवस्थित ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया तो हमारा -1 हो गया। ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n, यानी हमारा क्या होता है n एक्स की पावर n-1 होता है डिफरेंशिएशन में। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस से, इसका हमारा क्या हो जाएगा n यानी -1। ठीक है ना। अब x की फॉर्म हमारा क्या है, पूरा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। n-1 तो -1 पहले से है और -1 और आ गया तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस तो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। और हम यहाँ पर एस स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2s। ठीक है। तो 2 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे a
और हमारा क्या है एस, ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्ट हमारा इसलिए ये निकला है, चाहे आप टुकड़ों में इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करके हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 2as अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा पहला सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है। बट अब हमें निकालना क्या है, इसी तरीके से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें पहले साइन ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड ज्ञात होना चाहिए। देखिएगा, अब हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो हमें साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो साइन ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनेट e टू दी पावर माइनस cx इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा देखिए हमने बताया था कॉस में प्लस होता है, साइन में माइनस, और एजेट हमारा पूरा ज्यों का त्यों रहता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट से पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा ये फंक्शन 0 होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह एस, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, तो यहाँ पर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं सेकंड वाला यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा ओनली इसका फंक्शन का। तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो हम दिखा देते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुटअप करने के बाद इसका डिफरेंशिएट किया, तो आप जानते हो ये अंश है ये हर है, यहाँ पर भी एस लिखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, यानी हमारे न्यूमरेटर और इसका डिफरेंशिएट माइनस एस माइनस इसका डिफरेंशिएट, तो हमारा 2s हो जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा पहला टर्म से बचेगा, यहाँ पर हमारा 2s स्क्वायर से बन जाएगा, तो हमारा माइनस का एस स्क्वायर आएगा। तो हमारा सेकंड हमारा ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं गई होगी। इसलिए हमने इसके पहले ये वाला प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पूरा प्रूफ कराया था इस वाले फॉर्मूले का, और आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले के तर्ज पर एक एग्जाम्पल था। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।